मेरी बेटी, मेरी दो बहू, मेरी बेटी है, मेरी एक पोती है, एक नवासी है और बेटी है, दो मेरी मेयर है जो हमारे साथ गई हुई थी और 5 छोटे बच्चे थे तकरीबन 3 साल से। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक निहायत ही अफसोसनाक और ताज़ा तरीन स्टोरी लेकर आई जिसमें पंजाब तो बहुत से डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस्लामाबाद में इंतहाई खौफनाक बारिश हुई, बादल फट के बाबूसर टॉप से गुजरने वाले नाले में पत्थरों से भरे स्लिब्बी रेलों ने क़यामत बर्पा कर दी। पाकिस्तान के गिलगित बलोचिस्तान में बाबूसर टॉप के नज़दीक बर्फानी तौदे के फटने और उसूलब की वजह से एक बड़ी कुदरती उफ्त के नतीजे में कम से कम 30 कारें और 30-35 से अफराद ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 17-18 लोग लापता है। और इधर DHA पिंडी भी डूब गया बताया जा रहा है। DHA फेज 5 में बरसाती नाले में बहने वाले एक गाड़ी में रिटायर कर्नल अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। गाड़ी में सवार कर्नल इसहाक काजी और उनकी बेटी जैसे ही DHA फेज 5 थर से बाहर जैसे ही निकले, उनकी गाड़ी को पानी बहा ले गया। बाप और बेटी जब घर से निकले थे तो इस वक्त 8:05 पर बेटी ने अपनी बहन को कॉल की और बताया कि हम सैलाब में फंस गए हैं। वो आखिर कॉल हुई थी, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं हुई। उधर एक और भी बात पता चली है कि कर्नल साहिब की डॉक्टर बेटी अभी 2-3 दिन पहले ही उम्रा कर वापस आई थी। इस सलफ में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर अपनी जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर मशल उनका देवर और बेटा भी सैलाब की नज़र होगी। डॉक्टर असलम जो कि डॉक्टर साद के वालिद हैं, खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गए हैं। उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। वो अपने बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में कि उनकी फैमिली के कितने लोग थे जो इस वैन में सवार मेरी थे। बेगम, मेरी 2 बहू हैं, मेरी बेटी है, मेरी एक पोती है, एक नवासी है और बेटी मेरी है और 2 मेरी मेयर हैं जो हमारे साथ गई हुई थी और 5 छोटे बच्चे थे तकरीबन 3 साल से लेकर 10 साल की उम्र की। 5 साल और ये हमारा ड्राइवर था। ये फ्लाइंग को अच्छे लोगों ने मुझे रेस्क्यू किया। 3 बजे का मुझे फंसा हुआ। प्यासा मैं पानी का बहुत इस्तेमाल करता हूँ लेकिन अभी मैं कर नहीं सकता। मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला नजर आ रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग जो हैं सैलाब में बह गए हैं और हमारे अपनी जहाँ पे पुलिस चौकी थी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अंदर हमारे जो पुलिस साथी उनकी भी कोई अता पता नहीं हमें। इस वक्त बाबूसर रोड जो है वो तकरीबन जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो चुका है। हमारी इन ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि हम 17 लोग जो है इस क्वेश्चन में मौजूद थे और इस वक्त हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियाँ भी थी। हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियाँ जो है ना वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। इस गाड़ी में भी 17 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे परतू गए हुए थे। हम वापसी आ रहे थे, अचानक इधर बारिश हो गई, हम रुके हैं। वो आगे जाने लगे थे, भाई कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें रोक लिया। जैसे ही हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी हैं। लैंडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे, वो स्लैब भी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। कुछ में अल्लाह माफ करे फैमिलीज वगैरह बैठी रही हैं, कुछ काफी लोग हमारे साथ थे, कुछ भी यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत मदद की। बंदे काफी बेस है, तो जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी बेस है। तो जिनका कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए नीचे पानी में। गिलगित बल्तिस्तान से खतरनाक खबरें आ रही हैं। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल पूरे सूबे में है। गुज़िश्ता दिनों बारिशों की शदीद बारिशों की वजह से बल्तिस्तान दिवसई के इलाके में टूरिस्ट स्टक होकर रह गए थे। गजर में कुछ तबाहियाँ हुई हैं, धनौर से सैलाबी रेला है, देवर के इलाका थोर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। उसके अलावा स्टोर में एक खातून की कैजुअलिटी की खबर है। बुलंद के मकाम पर सैलाबी ले रहा है। खासकर अफसोसनाक वाक़ा जो शायरा बाबूसर और ठक में पेश आया है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना और बदकिस्मत फैमिली जो यहाँ से ट्रेवल कर रही थी वहाँ पे उसकी नज़र हो गई है और उसमें से अब तक जो है 10 से 15 अफराद लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिनका सर्च ऑपरेशन, जिनका तलाश किया जा रहा ऑपरेशन जारी है वहाँ पे। और उसके अलावा 250 के करीब वहाँ पे सियाह और मुसाफिर स्टक हो गए थे, उनको मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकामात तक उनको मुंतकिल किया जा चुका है। और उसके अलावा
5 कैजुअलिटीज हैं। एक मुकामी फर्द जो हमारे फैमिली का था, हमारा फैमिली का एक फर्द उसमें बह गया। रेस्क्यू रूटों के एहलकार, जिली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिविजनल इंतजामिया, DIG, EIG, SSP, डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। और जहाँ तक रेस्क्यू का मामला है तो उसका तकरीबन एक फेज मुकम्मल हो चुका है। अब सर्च ऑपरेशन है, जो लापता उनकी तलाश का अमल जारी है। और इस वक्त हमें जो चैलेंज है वो 2 तरह का चैलेंज है। एक चैलेंज तो ये है कि सड़क की बहाली, बाबूसर और शाहरा नारायण बाबूसर की जो शाहरा है तकरीबन 8 किलोमीटर सफ़ हस्ती से मिट गई है, उसकी बहाली है। और दूसरा जो लापता अफराद है उनकी तलाश हमारे लिए चैलेंज है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता लगाएं। KKH का मुतबादिल है ये जो बाबूसर की शाहरा है, ये कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है। गर्मियों में टूरिस्ट भी यहाँ सफ़र करता है, ईजी एक्सेस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ सफ़र करते हैं। ये बहुत मसरूफ़ तरीन शाहरा है, बहुत इंगेज है, इसको कर सकते हैं। और इस पर यहाँ लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमने लोगों को एडवाइजरीज दे चुके थे। हमने लोगों को बताया था मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें हों, मानसून हो, और ख़ासकर बारिशों की सीज़न में आप ट्रेवल ना करें, एक जगह पर रुक जाएं और आप मौसम एंजॉय करने के चक्करों में गाड़ियों से ना उतरें, आप महफूज जगह पर रुक जाएं। ये 12 हमने कहा, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों टूरिस्ट, लाखों गाड़ियाँ यहाँ से आती है, कौन रुकता है। और ये बारिशों के बाद ये जो सैलाबी रेलों का ये एक मामूल था। माजी में भी बाबूसर रोड पे इस तरह की सैलाबी रेलें आते रहे। सड़क तो बहाल होती थी, सड़क तो ब्लॉक होती थी, लेकिन इंसानों का इतना बड़ा ज़या नहीं हुआ था, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। पहली दफ़ा ये सब कुछ अचानक हुआ है और पल भर में, पलक झपकने में ये सारा हुआ है और लम्हों में ये हुआ है। उसके बाद वहाँ की कम्युनिटी ने, लोकल लोगों ने जिस तरह का किरदार अदा किया है रेस्क्यू में, ताउन करने में, लोगों की जानें बचाने में, उसकी जिम्मेदारियाँ सयाहों की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ ट्रेवलर्स की होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ कम्युनिटी की भी होती हैं। हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेंगे तो मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो टूरिस्ट सफ़र कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इनके लिए सरबिला डैम में पानी की सूरत हाल खतरनाक हो गई। जी बिल्कुल, ये अलमनाक सान्या गुज़िश्ता रोज़ 3 बजे सपहर हुआ। ये फैमिली तकरीबन जो अभी तक इतलात हैं बता रहे हैं कि फ़ाद इस्लाम मरहूम, उनके भाई, उनकी भाभियाँ, उनकी बहनें, उनके बहनोई, भांजे भतीजों पर मुश्तमिल तकरीबन 21 से 22 अफराद एक ही कोस्टर में सैर व सियाहत के लिए चिल्लास, बाबूसर टॉप, गिलगित, उन इलाकों गए हुए थे। कल जब ये लोग चिल्लास के करीब से तक नाला है, वहाँ बड़ा मारूफ तफरीह मुकाम है, वहाँ से गुजर रहे थे तो लैंड स्लाइडिंग के बाद ये गाड़ियाँ जब उल्टी हैं और नीचे से गुजरने वाले सैलाबी रेले जिसे तक नाला कहा जाता है, वहाँ उसमें ये गाड़ी उल्टी और फिर ये सान्या हुआ। तो उसमें जो मौके पर इतलात थी वो यही है कि फ़ाद इस्लाम जो डायरेक्टर हैं शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज के, वो और उनकी भाभी, वो भी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मुशर्रफ फातिमा। ये फातिमा का इकलौता 6 साल का बेटा अब्दुल हादी सैलाबी रेले में बेहतर लापता हो गया, जो अभी तक नहीं मिल सका है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उनके घर के बाहर शाहिद इस्लाम में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ सदर भी शादी गई है, घर के बाहर लोग भी मौजूद हैं, अस्पताल की इंतजामिया सोगवार है, मैयतों का इंतजार किया जा रहा है। जो वहाँ के ज़राए बताते हैं कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए अभी तक जगह मुनासिब नहीं मिल पा रही, क्योंकि अस्पताल वहाँ जो डेड बॉडियाँ अस्पताल मुंतकिल हो चुकी हैं, रास्ता बंद करा है। तो हेलीकॉप्टर के लिए भी अभी बता रहे हैं कि कोई ऐसा लैंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, फिर उनकी लाशें वहाँ से मूव होंगी, लोधरा पहुँचाई जाएंगी। बताया यही जा रहा है कि नमाज जनाजा यहाँ होगी, तदफीन शायद बहावलपुर हो, जिसकी अभी कंफर्मेशन कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि अस्पताल की पूरी इंतजामिया सोगवार है और अपने इंतजामी दीगर मामला में मसरूफ है। सो बड़ा अलमनाक सान्या है जी। अब तक तो लोग भी बैठे हैं यहाँ। 4 रोज़ पहले यहाँ से ये फैमिली गई थी फूड में अपने, जैसे फ़ाद इस्लाम मरहूम, उनके वालिदैन इस्लाम साहब, उनकी वालिदा, उनके भाई बहनें, बहनोई सब आए। कुछ लोग तो अब्रॉड रहते थे, यानी जैसे बताया जा रहा है इनकी दोनों बहनें अब्रॉड रहती हैं, वो पाकिस्तान आई थी और वो इस वक्त तफरीही टूर पे थी अपनी फैमिली के साथ यादगार बनाने के लिए। किस्मत के अपने फैसले हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल ने ज़िंदगी और मौत का फैसला अपने हाथ रखा है। बिल्कुल साद इस्लाम साहब खैरियत से हैं, ठीक हैं, लेकिन उनके वालिद इस्लाम साहब की टांग फ्रैक्चर हुई है, वो हॉस्पिटल है वहाँ दियामीर के। बाकी तमाम जो बता रहे हैं 19 अफराद, 18 अफराद वो बिल्कुल खैरियत से हैं और उन्हें रात ही रेस्क्यू करके डिप्टी कमिश्नर दियामीर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी अस्पताल की इंतजामिया से बात हुई है, जो यहाँ के एडमिन हैं कॉलेज के, उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जी नमाज जनाजा का ऐलान उसी वक्त हो सकेगा जब हमें ये पता लग जाए कि वहाँ से मैयतें मूव कब होंगी। अच्छा, अभी तो वहाँ से मूव होने का सबसे बड़ा इशू हो रहा है। जब वो मूव होंगे उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, फिर नमाज जनाजा और फिर फैमिली का आना, क्योंकि फैमिली आबाई तौर पर सियालकोट की है। जाहिर बात है सियालकोट के अलावा और पंजाब से लोग भी आएंगे, लोधरा के लोग भी हैं, तो फिर ही नमाज जनाजा लेकिन होगी लोधरा में। ये एक्चुअली रोड पर थे गाड़ियाँ सारी, इनके अलावा 23 गाड़ियाँ और बताई जा रही हैं। ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है आजकल मौसमी हालात में, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उससे फिर एकदम पानी का जो तूफान आया, उसमें गाड़ी नाले के अंदर करीब से गुजरी थी, नाले में जा रही और फिर सैलाबी रेला वहाँ से गुजरा था, बहुत हैवी किस्म का। को जख्मियों को जो खैरियत से हैं उन्हें भी भाग कर ले गया था, लेकिन वहाँ की इंतजामिया को भी शाबाश है कि वो अलर्ट रेस्क्यू में लगी हुई है। तो इन तमाम इदारों ने मिलकर मोस्टली लोगों को बचा लिया, लेकिन तो ताज़ा इतलात ये हैं कि इस फैमिली के अलावा भी बहुत सारी फैमिलियाँ मुतासर हुई हैं और अभी तक जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहाँ के ज़राए के मुताबिक 23 हो चुकी हैं।
ये कैरी डब्बा मेरे भाई का, छोटे भाई का है, ठीक है। ये इसी बारिश में ये तबाह हुआ है। अभी जो बारिश हुई है हमारे गांव में, बारिश तो बहुत कम थी। ये सैदपुर विलेज है, ये मेरा गांव है, लेकिन पिछले जो गांव में बारिश हुई है ना, ये वो पानी बह के नीचे आया है। और ये गाड़ियाँ उसने अपने घरों के बाहर खड़ी थी, ये गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी थी। पानी इतना आया है कि पुल के ऊपर से बहा के लेके नीचे आया है। ये आगे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, इन्होंने नाला इतना तंग कर दिया है, इतना तंग कर दिया कि हद है। और पानी ऊपर फुटपाथ पे आया हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो पाइप डाले हुए हैं वो 1.5 फुट या 3 फुट के होंगे। और नाला पहले जो था वो 21 फुट से ज़्यादा था, 21 से 30 फुट का पानी था, वो पहले निकल जाता था। लेकिन अभी जब से ये प्रोजेक्ट, अभी देख लें 2018 मॉडल है, 15 से 18 लाख का नुकसान है हमारा। सीडीए की गाड़ी आई है, 15-20 मिनट बाद आई है गाड़ी आई है, लेकिन वो पानी के बहाव कम होने का इंतजार कर रही थी कि ये बहाव कम होए तो हम निकालें। टोटल तबाह हो गया। इसका अंदर से पिलर पूरा फ्रेम, अंदर से इंजन तक डैमेज हो गया है। ये रिपेयरेबल नहीं है, ये गाड़ी रिपेयरेबल नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अब आप खुद देख लें, और रिपेयरेबल गाड़ी का क्या उसका होता है वो भी आपको बेहतर पता। हमने आधे से ज़्यादा तो मदद अपने आप खुद की है। ये लास्ट टाइम कोई एस्केलेटर आया, आई डोंट नो कि वो शायद 1122 का था या किसी और का था, लेकिन 1122 का तो नहीं था, क्योंकि वो उससे पहले आधा घंटा पहले खड़े रहे हैं। उसके बाद वो चले गए हैं। उसके बाद काफ़ी देर के बाद एस्केलेटर आया है, जिन्होंने फिर आगे से गाड़ी निकाली है। पुल यहाँ जहाँ पर फंसी हुई थी गाड़ी, वहाँ से हमने तकरीबन कुछ गाँव के लोगों ने 50-60 लोगों ने हमने अपनी मदद आपके तहत निकाला है यहाँ से। ये अभी देख रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई 1-2 लोग भी वो नाले में बह गए हैं। वडोदरा से कद्दू गए थे और उसमें मेरी पूरी फैमिली थी। हम वापस आ रहे थे, हम वापसी नहीं जा रहे थे। तभी हम नारायण में रात को स्टे करने थे। सुबह दीवार आ रही है। हम देना से करता सब ये गाड़ियाँ की तो सनिया थोड़ी देर की क्या नहीं याद करती है गाड़ी। हाँ वो आपके तो मेरे ज़हन में था कि अगर मैं ये पानी में रहा तो मुझे तो ये आधे घंटे में पानी नहीं खत्म कर देना, जितनी इसकी ठंड है। तो वो मैंने जब कोशिश की हाथ पाँव मारने की, तो वो मेरी ना टांग फ्रैक्चर हो गई, वो बिल्कुल ऐसे साथ लटक गई थी। तो वो थोड़ा लम्हा बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उस टाइम ना मैं बाहर आ सकता था, तो ना किसी चीज़ का सहारा था। लेकिन ये है कि गाड़ी से अल्लाह की मदद हुई है
तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख की जान बच गई। वो गहराई कोई अंदाज़ा ही कर सकता हूँ कि वो तकरीबन 80 फुट के 70-80 फुट के करीब थी, जिधर से गाड़ी हमारी नीचे गई है। तो इस तरह वो दरिया में गहराई कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो जाती है। अभी जहाँ मैं गिरा था उधर पानी की गहराई का अंदाज़ा ही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं थोड़ा दरिया मुझे ले गया 2.5-3 किलोमीटर आगे ना, तो वो फिर आगे आगे थोड़ा थोड़ा पानी कम हो रहा था, जिसकी वजह से ना मैं ऐसे हाथ पाँव मार के ना थोड़ा साइड पे आ गया था कि मैंने कि थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊँ तो मेरी कोई आवाज़ सुने, को मुझे देखे, क्योंकि उधर गहराई बहुत ज़्यादा थी। तो मैं फिर हिम्मत करके अल्लाह को याद करके ना आहिस्ता आहिस्ता रिंगता हुआ ऊपर मैं आ गया। मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। बाकी जो हमारे पास बाकी इदारों के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसके थ्रू लोकल होटल्स में लाके उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया।
खड़ा हूँ। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी खबर है कि इस वक्त बाबूसर रोड जो है वो तकरीबन जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त उस जगह उस मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ आज सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। अभी हमारी इन ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि हम 17 लोग जो है इस क्वेश्चन में मौजूद थे और इस वक्त हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियाँ भी थी, हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियाँ जो है वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। इस गाड़ी में भी 17 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे, एक लेडीज थी और 2 उसके बच्चे थे, वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इस सैलाब ने शायद मैं कहता हूँ कि तारीख के सबसे बड़ा जो है ना तबाही जो है ना इस बाबूसर रोड पर मचाई है। इसमें तकरीबन जहाँ तक मुझे अंदाजा हुआ है, मैं इस रोड पे भी